हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर के आ गए हैं 125 प्रश्नों वाली शताब्दी एक्सप्रेस, जिसमें बहुत से लोगों का कहना था कि सर क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएं और शताब्दी एक्सप्रेस फिर से लाएं। तो फिर से एक नए सेट के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें हम 125 प्रश्नों की श्रृंखला को कम से कम समय में तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। और उसका पहला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम पहचानिए। तो भारतीय चित्रकला में जो षडंग हैं वो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इत चित्रम षडंगम। तो इस श्लोक के अनुसार सबसे पहले आता है रूप भेद, रूप भेदा प्रमाणानि, रूप भेद के बाद प्रमाण, फिर उसके बाद भाव, भाव के बाद लावण्य योजना। इसका मतलब है आंसर नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इम्पेस्टो तकनीकी किससे संबंधित है। अच्छा, अब इम्पेस्टो है क्या? हमने आपको बताया था कि मोटे रंगों की तह जब नाइफ से लेकर के हम लगाते हैं तो जो नाइफ पेंटिंग होती है, मोटे कलर की तह हम लगाते हैं, उसे इम्पेस्टो कहते हैं। तो इम्पेस्टो हो जाएगा राइट आंसर। इम्पेस्टो तकनीकी जो है वो चित्रकला की एक तकनीकी है, तो राइट आंसर चित्रकला हो जाएगा। इम्पेस्टो तकनीकी किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित है। रीतिवाद क्या है? जब यूरोपीय कला हम पढ़ते हैं तो रीतिवाद, रोकोको, ये सब कला आंदोलन है, तो राइट आंसर हो जाएगा कला आंदोलन। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? जब राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की ही बात हो गई तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है और उसका रविंद्र भवन भी नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथिका यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये कहाँ स्थित है? ये भी नई दिल्ली में स्थित है। वह कौन सा स्थान है जहाँ कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? जहाँ कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो हम जब कंपनी शैली के बाद तंजौर उड़ीसा काली घाट पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि तंजौर जो है वो कांच पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा कांच पर चित्रकारी के लिए तंजौर प्रसिद्ध है। मॉडर्न पेंटर किसके द्वारा रचित है? तो मॉडर्न पेंटर जो है ये जॉन रस्किन के द्वारा रचित है। राइट आंसर जॉन रस्किन हो जाएगा। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खोली गई? तो आधुनिक राष्ट्रीय कला संग्रहालय नगमा जो है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इसका जो मुख्यालय है तो वो तो नई दिल्ली में ही है और इसकी जो दो शाखाएं खोली गई वो मुंबई और बेंगलोर में खोली गई हैं। तो चूंकि ऑप्शन में बम्बई और बेंगलोर दोनों है तो ऐसी स्थिति में हम बेंगलोर लगाते हैं। ठीक है, जब दोनों ऑप्शन में हो तो बेंगलोर लगाना है, तो राइट आंसर यहाँ बेंगलोर हो जाएगा। और अगर ए और डी दोनों होता तो ए और डी हम दोनों वाला फिर लगाते, लेकिन एक ही सिलेक्ट करना है तो बेंगलोर हो जाएगा। भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान पुणे में स्थित है। हरेन दास कौन है? हरेन दास ग्राफिक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैम और रोम एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर रैम का अर्थ पूछा है तो इसका राइट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए प्रति सेकंड 24 चित्र रिकॉर्ड किए जाते हैं। श्रीलाल शुक्ल के लेखक हैं, यानी श्रीलाल शुक्ल इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो श्रीलाल शुक्ल ने राग दरबारी पुस्तक लिखी थी। तो श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के लेखक हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। भरहुत में पाई गई चुलकोका यक्षिणी की शुंगकालीन मूर्ति में उसे किस पर खड़ा दिखाया गया है? यानी कि शुंग काल में भरहुत में एक चुलकोका यक्षिणी की मूर्ति बनाई गई थी, उस चुलकोका यक्षिणी को किस पर सवार दिखाया गया है? तो चुलकोका यक्षिणी को हाथी पर सवार दिखाया गया है। राइट आंसर हाथी हो जाएगा। मधुबनी लोक कला किस प्रदेश की है? तो मधुबनी बिहार की प्रसिद्ध है। राइट आंसर बिहार हो जाएगा। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी थी? तो नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता थी वो थी मिस्र की सभ्यता। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था? तो जम्मू कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कारकोट राजा ललितादित्य ने कराया था। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कारकोट। चूंकि राजवंश पूछ रहा है तो कारकोट राजवंश के द्वारा कराया गया था।
मिलान करना है। तेली का जो मंदिर है ये ग्वालियर के किले में स्थित है। बेताल देउल जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। और विमल बसाही जो है ये माउंट आबू में स्थित है, क्योंकि दिलवाड़ा जैन मंदिर जो 5 मंदिरों का समूह है उसमें पहला मंदिर विमल बसाही मंदिर है, तो विमल बसाही माउंट आबू से संबंधित है। फिर से एक बार देख लें, तेली का मंदिर ग्वालियर के किले में है। बेताल देउल भुवनेश्वर उड़ीसा में है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। और विमल बसाही मंदिर माउंट आबू में है। फिर से मिलान है, हिंडोला महल मांडू में स्थित है। गोल गुंबज बीजापुर का प्रसिद्ध है, बीजापुर का गोल गुंबज। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। और सरखेज अहमदाबाद में है। फिर से एक बार देख लें, हिंडोला महल मांडू, गोल गुंबज बीजापुर, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ और सरखेज अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंडोला महल है, तो हिंडोला महल कोई महल नहीं, वो एक सभागार है। कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान में किस राज्य में है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो हम देखेंगे उड़ीसा में स्थित है। गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्ति पर का अधिक प्रभाव है। तो गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों में हम देखेंगे यूनानी कला का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को इमारत पर बनाया था? तो पेरिस में जो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है उसकी दीवार पर द वॉल ऑफ मून नामक चित्र जॉन मीरो नामक अति यथार्थवादी चित्रकार द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर जॉन मीरो हो जाएगा। द राफ्ट ऑफ द मेडुसा यानी मेडुसा का बेड़ा नामक चित्र किसने बनाया है? तो मेडुसा का बेड़ा नामक जो चित्र है वो थियोडोर जेरिकाट के द्वारा बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इधर राइटर का नाम लिखा है, इधर पुस्तक का नाम लिखा है, तो मिलान करना है। जॉन रस्किन के द्वारा मॉडर्न पेंटर्स लिखी गई थी। अभी इसके पहले भी हमने एक प्रश्न देखा था जिसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि मॉडर्न पेंटर पुस्तक के लेखक कौन है। तो जॉन रस्किन ने मॉडर्न पेंटर्स लिखी है। लियो टॉल्स्टॉय ने व्हाट इज आर्ट यानी कला क्या है पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। तो लियो टॉल्स्टॉय व्हाट इज आर्ट हो जाएगा। आर.जी. कॉलिंगवुड के द्वारा लिखी गई है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। और हर्बर्ट रीड के द्वारा लिखी गई है आर्ट एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुफाओं में से उसके उल्लेख विवरणों के में सम्मिलित कीजिए। यह प्रश्न गलत है क्योंकि इसमें यह बताया ही नहीं गया कि अजंता गुफा के बारे में पूछा जा रहा है या एलोरा गुफा के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए ऐसे इसका आंसर दे पाना सही नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घास का ढेर चित्रमल्लिका चित्रित करने वाले कलाकार कौन है? तो घास का ढेर जो चित्र है ये क्लोद मोने के द्वारा चित्रित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा क्लोद मोने। भविष्यवादी का नाम बताइए, यानी इन चारों में से कौन सा कलाकार भविष्यवाद से जुड़ा था? तो कार्ले कारा जो हैं ये भविष्यवादी कलाकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था, यानी प्रभाववाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो यहाँ जो विकल्प दी गया उसमें एडवर्ड माने जो हैं इन्हें प्रभाववाद का जनक माना जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मेटर्निटी चित्र किसने तैयार किया था? मेटर्निटी जो चित्र है ये वान गॉग के द्वारा बनाया गया चित्र है। राइट आंसर वान गॉग हो जाएगा। मेडुसा का बेड़ा चित्र किसने चित्रित किया है? मेडुसा का बेड़ा अभी इसके पहले द राफ्ट ऑफ द मेडुसा पूछा था, यहाँ हिंदी में पूछ लिया है मेडुसा का बेड़ा। मेडुसा का बेड़ा थियोडोर जेरिकाट के द्वारा बनाया गया था। ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तो ताहिती द्वीप गोगवा जिन्हें पॉल गोगिन के नाम से भी जाना जाता है इनका प्रेरणा स्रोत था और इन्हीं से अमृता शेरगिल सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। तो ताहिती द्वीप का कलाकार गोगवा हो जाएगा। द स्टूडियो का कलाकार कौन है? द स्टूडियो पिकासो के द्वारा चित्रित किया गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक विलियम शेक्सपियर हैं। पॉल कलाकार एंडी वारहोल ने किसका प्रयोग किया था? तो पॉप कलाकार एंडी वारहोल ने सेरीग्राफी का प्रयोग किया था। पियारे डेला फ्रांसेस्का का एक इटालियन चित्रकार था, यानी पियारे डेला फ्रांसेस्का जो है वो इटली में प्रारंभिक पुनर्जागरण के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते थे। तो पियारे डेला फ्रांसेस्का का संबंध प्रारंभिक पुनर्जागरण काल से। राइट आंसर भी हो जाएगा। ग्युस्ताव कुर्वे का जन्म कहाँ हुआ था? तो ग्युस्ताव कुर्वे का जन्म फ्रांस में हुआ था।
एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्डे कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। तो अति यथार्थवादी के एक केंद्रीय व्यक्ति साल्वाडोर डॉली थे। राइट आंसर साल्वाडोर डॉली हो जाएगा। गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप कहाँ पाया गया? तो गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप हमें रीम्स गिरजाघर में देखने को मिलता है, जहाँ गोथिक युग में जो उच्चतम शास्त्रीय रूप मूर्तिकला का है वो देखने को मिलता है। सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित हैं? तो सिस्टीन चैपल के जो भित्ति चित्र हैं वो माइकल एंजेलो के द्वारा चित्रित किए गए थे। मोजाइक कला संबंधित है। मोजाइक कहें या मणिकुट्टिम कहें, ये बाइजेंटाइन कला से संबंधित है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे, लेकिन इन्हें ज़्यादा प्रसिद्धि मूर्तिकार के रूप में मिली है। तो माइकल एंजेलो इसका राइट आंसर होगा, जो कि चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। वीनस ऑफ अर्बाइनो टीसिया के द्वारा चित्रित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा वीनस ऑफ अर्बाइनो टीशियन। सैल खंडों की राजकुमारी, जिसे वर्जिन ऑफ रॉक्स के नाम से भी हम जानते हैं, इसके कलाकार लियोनार्डो दा विंसी हैं। तैल चित्रण का आविष्कारक कौन था? तो तैल चित्रण का आविष्कार हम देखेंगे वान आइक बंधुओं द्वारा किया गया था। राइट आंसर वान आइक बंधु हो जाएंगे। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा पेंटिंग जो कि लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा बनाई गई थी, ये लुब्र संग्रहालय पेरिस में रखी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूसी द लुब्र। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? म्यूसी द लुब्र में संग्रहित है। हाल ही में मेस आयनक में कुषाण काल का एक बौद्ध विहार उत्खनन में मिला है, वह स्थल कहाँ है? कुषाण काल का एक बौद्ध विहार उत्खनन में मिला है, वो अफगानिस्तान में स्थित है। राइट आंसर अफगानिस्तान हो जाएगा। अरस्तु ने कला को क्या कहा है? तो अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कहा है। सत्य की अनुकृति प्लेटो ने कहा है और प्रकृति की नकल अरस्तु ने कहा है। तो अरस्तु के बारे में पूछा गया है, तो अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल कहा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नव रसों के साथ वे कौन से 2 रस हैं जिन्हें बाद में सम्मिलित किया गया? तो 8 रस भरत मुनि ने दिए थे, उन्होंने ये रस सिद्धांत दिया। 9वां रस अभिनव गुप्त ने जोड़ा था। 10वां रस वात्सल्य और 11वां रस भक्ति, यानी वात्सल्य और भक्ति रस दोनों बाद में सम्मिलित किए गए हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। वात्सायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या है। तो कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख हुआ है। राइट आंसर 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो हीगेल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। और निचले दर्जे का पूछे तो स्थापत्य कला को सबसे निचले दर्जे का माना है। रस सिद्धांत के प्रसिद्ध व्याख्याकार को पहचानिए। तो रस सिद्धांत जो दिया है भरत मुनि ने दिया है और उसकी व्याख्या अभिनव गुप्त के द्वारा की गई है। राइट आंसर अभिनव गुप्त हो जाएगा। अब मिलान करना है। आकृति 2 आयामी होती हैं, रूप त्रिआयामी होते हैं। मान वर्ण तीव्रता का फीकापन एवं गहरापन मान कहलाता है, और एकता पूर्णता की प्रतीति और बोध एकता कहलाती है। फिर एक बार देख लें, आकृति 2D होती है, रूप 3D होता है, यानी आकृति 2 आयामी, रूप त्रिआयामी। मान वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन मान कहलाता है, और पूर्णता की प्रतीति और बोध एकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सॉफ्ट लीड मुलायम नोक वाली पेंसिल है। जो जितनी ज़्यादा बीज इसमें लगा होगा वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होगी और डार्क चलेगी। तो दिए गए विकल्पों में से 9B की नोक सबसे मुलायम होगी और वो सबसे डार्क चलेगी। अंतराल को कहते हैं, अंतराल जो है वो कलाकार का कार्य क्षेत्र है। तो राइट आंसर क्षेत्र हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। रूप भेद, रूप की विविधता को समझना रूप भेद कहलाता है। अच्छा, षडंग क्या है? यानी कि किसी भी कलाकार को चित्र बनाने से पहले उसको ये 6 अंग पता होने चाहिए। रूप भेद, रूप की विविधता, प्रमाण, सही अनुपात पता होना चाहिए, सादृश्य, चित्र में समानता, वर्णिका भंग, विविध रंगों का ज्ञान होना चाहिए। प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? प्रयाग झा चिल्लर छापा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय रुपये के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाले कौन हैं? तो भारतीय रुपये का नवीनतम प्रतीक जो है वो डी उदय कुमार के द्वारा निर्मित किया गया था। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एयर ब्लोअर जो है ये ढलाई में प्रयोग होता है।
रेसिपीज सिरेमिक्स में प्रयोग होता है। मिट्टी के बर्तन टेराकोटा कहते हैं, और बिल्डिंग जो होगी वो मूर्तिकला से संबंधित होगी। फिर से एक बार देख लें, एयर रेसिपीज जो है एयर ब्लोअर जो है वो ढलाई से संबंधित है, रेसिपीज सिरेमिक्स से, मिट्टी के बर्तन टेराकोटा और वेल्डिंग मूर्तिकला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर इन मूनलाइट 1978 किस कलाकार की कृति है? टाइगर इन मूनलाइट जोगिंद्र चौधरी के द्वारा निर्मित की गई थी। राइट आंसर जोगिंद्र चौधरी हो जाएंगे। अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, एल.एम. सेन, तीनों अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य हैं। गोपाल घोष अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य नहीं है, तो राइट आंसर गोपाल घोष हो जाएगा। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? तो भारत में अमृता शेरगिल के कार्य को यामिनी राय ने प्रोत्साहित किया था। राइट आंसर यामिनी राय हो जाएगा। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध समीक्षावादी चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें समीक्षावाद का जनक भी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी थी? तो सेलिब्रेशन, तैयब मेहता की जो सेलिब्रेशन पेंटिंग है ये अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग, भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी थी। राइट आंसर सेलिब्रेशन हो जाएगा। प्रसिद्ध कृति भिखमंगे द बेगर्स के चित्रकार कौन है? तो भिखमंगे द बेगर्स ये अमृता शेरगिल के द्वारा चित्रित की गई थी। फिर मिलान करना है। शंखो चौधरी के द्वारा टॉयलेट बनाया गया है। राम किंकर बैद जो है इनके द्वारा विनोदिनी बनाया गया है। देवी प्रसाद राय चौधरी का ट्रम्प ऑफ लेबर है, और महेंद्र पांड्या का एनवायरनमेंट है। फिर एक बार देख लें, शंखो चौधरी के द्वारा टॉयलेट बनाया गया है, राम किंकर बैद के द्वारा विनोदिनी बनाया गया है, डीपी राय चौधरी के द्वारा ट्रम्प ऑफ लेबर बनाया गया, और महेंद्र पांड्या द्वारा एनवायरनमेंट बनाया गया है। शांति निकेतन में उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, शांति निकेतन के उस कलाकार जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों में प्रवाहशीलता लाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जोगिंद्र चौधरी। तो जोगिंद्र चौधरी हैं जो अपनी लेखनी के द्वारा आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। राइट आंसर जोगिंद्र चौधरी हो जाएगा। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है? तो मदर टेरेसा एम.एफ. हुसैन द्वारा बनाया गया चित्र है। केसीएस पडिक्कर किसके चित्रकार थे? तो मद्रास चोल मंडल की स्थापना, चोल मंडल कलाकार समूह की स्थापना केसीएस पडिक्कर ने की थी। सावरी वास चित्र किस कलाकार का है? सावरी बद्रीनाथ आर्य का है, जो इलाहाबाद में रखा हुआ है। राइट आंसर बद्रीनाथ आर्य हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र जमीन किसने बनाया? जमीन एम.एफ. हुसैन के द्वारा चित्रित किया गया है। सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसने अपना कैरियर प्रारंभ किया? तो सिनेमा पोस्टर कटआउट चित्रकार के रूप में एम.एफ. हुसैन ने अपना कैरियर शुरुआत किया था। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने काली श्रृंखला चित्रित की। काली श्रृंखला जो है ये तैयब मेहता के द्वारा बनाई गई थी। जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? तो जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना 1857 में हुई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कलाकार स्वतंत्रता से संबंधित दांडी मार्च को चित्रित करते हैं? तो दांडी मार्च का जो चित्र है वो नंदलाल बोस ने बनाया था लिनो कट माध्यम में। मूर्ति जो है वो देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई थी। तो चूंकि चित्र की बात कर रहा है तो चित्र नंदलाल बोस का है जो कि लिनो कट माध्यम में बनाया गया है। विख्यात समकालीन भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन को उनके के लिए जाना जाता है। तो एम.एफ. हुसैन को उनके मोटे एवं सशक्त रेखांकन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांड की मूर्ति बनाने के लिए धनराज भगत ने किस माध्यम का इस्तेमाल किया था? तो सांड की जो मूर्तियां धनराज भगत ने बनाई उसमें उन्होंने काष्ठ माध्यम का प्रयोग किया है, यानी कि लकड़ी का प्रयोग किया है। बुद्ध की छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बुद्ध की छवि की उत्पत्ति के लेखक आनंद कुमार स्वामी है। राइट आंसर ए के स्वामी हो जाएगा। फिर सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। अब्स्ट्रैक्ट स्पीड, ये जो अब्स्ट्रैक्ट स्पीड जोकोमो बल्ला की है। सिटी स्क्वायर अल्बर्टो जोकोमेत्ती की है। अब्स्ट्रैक्ट स्पीड जोकोमो बल्ला की है। सिटी स्क्वायर अल्बर्टो जोकोमेट्टी की है। रामायण
यामिनी राय के द्वारा चित्रित किया गया, हेड ऑफ शिवा नंदलाल बोस का है। फिर एक बार देख लें, अब्स्ट्रैक्ट स्पीड जोकोमो बल्ला की है। अब्स्ट्रैक्ट स्पीड जोकोमो बल्ला, सिटी स्क्वायर अल्बर्तो जोकोमेत्ती, रामायण यामिनी राय, हेड ऑफ शिवा नंदलाल बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बसु का नाम किस संस्था से जुड़ा है? नंदलाल बोस शांति निकेतन में कला भवन के प्रधान शिक्षक थे, तो राइट आंसर शांति निकेतन हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीकी में हुआ है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य जो है वो तैल माध्यम में हुआ है, क्योंकि तैल माध्यम के ये आविष्कारक माने जाते हैं। तो तैल नहीं, वाश तकनीकी के आविष्कारक माने जाते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण किस तकनीकी में हुआ है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य जो है वो वाश तकनीकी में हुआ है, और ये वाश तकनीकी के जनक माने जाते हैं। राइट आंसर वाश तकनीकी हो जाएगा। किस कलाकार के रेखा चित्रों का संग्रह द सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो के हेब्बर के चित्रों का संग्रह करके द सिंगिंग लाइन नाम शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। तो ये सिंगिंग लाइन शीर्षक से प्रकाशित हुआ है के हेब्बर के रेखा चित्रों का संग्रह, यानी स्केचिंग। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? तो बंगाल स्कूल कहें या बंगाल शैली कहें, तो बंगाल शैली अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा शुरू की गई थी। रसमंजरी का संबंध किस श्रृंखला के साथ है? तो रसमंजरी बसोहली से संबंधित है, बसोहली में चित्रित हुई। सोन किरवा स्वर्ण कीट किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? सोन किरवा का प्रयोग हमें बसोहली शैली के अंदर देखने को मिलता है, सोन किरवा या स्वर्ण कीट। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली की विशेषता है? तो हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली की विशेषता है। राइट आंसर अलवर हो जाएगा। हाड़ा राजाओं की राजधानी हड़ौती थी, और हड़ौती के अंतर्गत कोटा, बूंदी और झालावाड़ आता है, तो उस हिसाब से हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी हो जाएगी। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आंखें हैं, यानी मेवाड़ में अलग तरह की आंखें, मारवाड़ में अलग तरह की आंखें, हड़ौती में अलग तरह की आंखें, और डोडार में अलग तरह की आंखें। तो आंखों से देख करके हम बता सकते हैं कि राजस्थान की किस शैली के अंतर्गत चित्रित किया गया होगा। तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आंखें हैं। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? पिछवाई लोक चित्र जो है ये हमें राजस्थान के नाथद्वार में देखने को मिलता है। राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी जो चित्रों के अध्येता एवं प्रवर्तक माने जाते हैं, तो आनंद कुमार स्वामी राजस्थानी चित्रों के अध्येता एवं प्रवर्तक माने जाते हैं। महाराजा 1745 से 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेर लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा था। ये महाराजा गज सिंह के समय की बात है। गज सिंह के समय मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा था और मारवाड़ी प्रभाव हावी होने लगा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। पटना चित्रों का दूसरा नाम क्या है? पटना चित्रों का जो दूसरा नाम है वो कंपनी शैली है। मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी थी, यानी किन दो शैलियों के मिश्रण से मुगल चित्रकला बनी थी? तो मुगल चित्रकला जो है भारतीय और ईरानी, यानी भारतीय और पर्शियन को ही ईरान कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय और पर्शियन शैली के सम्मिश्रण से मुगल चित्रकला बनी थी। अकबर के चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था, तो अकबर की चित्रशाला का जो प्रधान चित्रकार था वो मीर सैयद अली था। किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार कराई? तो यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां जहांगीर के शासनकाल में तैयार कराई गई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? तो केशव की कृति रसिक प्रिया पर अकबर के काल में चित्रण हुआ था। राइट आंसर अकबर हो जाएगा। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्र दारा शिकोह की बारात के चित्रकार का नाम बताइए। दारा शिकोह की बारात जो चित्र है ये हाजी मदनी के द्वारा चित्रित किया गया था। राइट आंसर हाजी मदनी हो जाएगा। उन दो फारसी चित्रकारों के नाम बताए जिन्हें हुमायूं द्वारा मुगल कोर्ट में लाया गया था। तो हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद आए थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद। उस्ताद द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थान लघु चित्रों की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई। तो ये हम देखेंगे। तो उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा, राइट आंसर सी हो जाएगा,
उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थान लघु चित्र की बीकानेर रूप शैली की प्रमाणक छाप बन गई थी। यानी जो रुकनुद्दीन ने चित्र शैली विकसित की थी वही बीकानेर की प्रमाणक छाप आगे चल के बनी। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो परली आंख जैन शैली के चित्रों की विशेषता और जैन शैली को अभ्रंश शैली के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पाल पोथी चित्रों का विषय है, पाल पोथी चित्रों का जो विषय है वो बौद्ध का जीवन चरित्र है, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। राइट आंसर पाली हो जाएगा। पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? तो पंचरक्षा सूत्र जो है ये पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है, क्योंकि पाल शैली के अंतर्गत पंचरक्षा सूत्र का चित्रण हुआ है। थीम्बलम या तीर्थकर का प्रतीक एक हाथी है, तो अजितनाथ जो जैन तीर्थकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। राइट आंसर अजितनाथ हो जाएगा। पाल के लघु चित्र इनसे संबंधित थे, तो पाल के जो लघु चित्र हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। राइट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट मूर्ति कहाँ है? तो महेश जिसे हम त्रिमूर्ति के नाम से भी जानते हैं वो हमें एलिफेंटा में देखने को मिलती है। राइट आंसर एलिफेंटा हो जाएगा। बादामी की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो बादामी गुफा की खोज स्टेला क्रैमरिस के द्वारा की गई थी। राइट आंसर स्टेला क्रैमरिस हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? तो अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण काल 7वीं शताब्दी है। राइट आंसर 7वीं शताब्दी हो जाएगा। फ्रेस्को ब्रूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है, तो इनमें से जो विशेष प्रकार के तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज या प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्रूनो प्रविधि कहलाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। पहले तो विशेष प्रकार का प्लास्टर तैयार होगा, फिर प्राकृतिक या खनिज या भूमिज रंगों से रंग लगाएंगे, तो यही प्रविधि ब्रूनो कहलाती है, यानी गीली दीवार वाली। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां सर्वप्रथम रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी, जिसकी चित्रों की प्रदर्शनी क्रिस्टल पैलेस में हुई थी। बाद में वहां पर आग लग जाती है। तो राइट आंसर होगा अजंता के चित्रों की सर्वप्रथम प्रतिलिपियां मेजर रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होते हैं? तो छतों पर चित्रण सर्वप्रथम हमें जोगीमारा गुफा में देखने को मिलते हैं, और माना जाता है कि भारत में भित्ति चित्रण परंपरा की जो शुरुआत है वो जोगीमारा गुफा से हुई है। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। तो प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व ये अजंता की गुफा संख्या 1 में हमें देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अजंता गुफाएं। एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है? एलोरा राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाई गई थी। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा राष्ट्रकूट। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो एक तो पूछता है केवल उदयगिरी की गुफा जो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है और गुप्त काल से संबंधित है, और एक पूछता है उदयगिरी एवं खंडगिरी की। तो ये उदयगिरी एवं खंडगिरी की पूछ रहा है। तो ये गुफाएं शुंग काल में बनाई गई थी और ये उड़ीसा में स्थित हैं। तो उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफाएं कहाँ किस काल में बनाएगी? शुंग काल में बनाएगी। बुद्ध न्याय की शिक्षा देते हुए यानी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित है। तो बुद्ध न्याय की शिक्षा देते यानी धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा सारनाथ से संबंधित है। राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है। तो सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की जो भाव भंगिमा है वो है अभय मुद्रा में। तो राइट आंसर हो जाएगा अभय मुद्रा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पाई गई सीलें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो एक तो ये सेलखड़ी माध्यम में बनी हुई हैं, और सेलखड़ी ऑप्शन में जब ना हो तो फिर हम टेराकोटा लगाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं वो पहले सेलखड़ी ऑप्शन में हो तो टेराकोटा लगाएंगे। तो राइट आंसर यहाँ पर टेराकोटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? आद्य ऐतिहासिक मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थल नहीं है। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान को लेकर के यहाँ पे थोड़ा अलग है,
क्योंकि मोहनजोदड़ो आद्य ऐतिहासिक स्थान है, लोथल आद्य ऐतिहासिक स्थान है, हड़प्पा आद्य ऐतिहासिक स्थान है। सिंघनपुर जो है ये प्रागैतिहासिक काल का है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, राइट आंसर सिंघनपुर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीकी में ढाली गई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त कांस्य मूर्तियां जो हैं वो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस माध्यम में बनाई गई थी, यानी मोम निकालकर बनाने की विधि से बनाई गई हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद जो है वो शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद गुफा को हम आदमगढ़ गुफा के नाम से भी जानते हैं, और ये आज मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः निर्मित किए गए हैं। तो प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतः गेरू और चारकोल से निर्मित किए गए हैं। वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमानंद चोयल जो हैं ये भैंसों के कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार कौन थे? तो सनराइज इंप्रेशन क्लोद मोने के द्वारा चित्रित किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा क्लोद मोने, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत माता किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो भारत माता का जो चित्र है वो एक तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित किया था और दूसरा एम.एफ. हुसैन ने चित्रित किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर अवनींद्रनाथ नहीं है तो एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत माता को एम.एफ. हुसैन के द्वारा चित्रित किया गया है। इस प्रकार हमारी ये 125 प्रश्नों वाली शताब्दी एक्सप्रेस कंप्लीट हुई। उम्मीद करते हैं आपने धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा कवर किया होगा, क्योंकि अगर तैयारी अच्छे से करनी है तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो नॉन स्टॉप आधे घंटे में हम पेपर पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं इसमें से कई प्रश्न ऐसे हुए होंगे जो 2-4 प्रश्न आपको नए मिले होंगे, जो अगर सेम पेपर आ जाए, पेपर ऐसे ही सरल ही आना है, पेपर सरल ही आना है, हम फंसते हैं ऑप्शन को देख करके। इसलिए ध्यान रखना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम में। तो मोर प्रैक्टिस मोर रिवीजन, नो कन्फ्यूज़न। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसी के साथ अब हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।